नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी वार्षिकांक 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चन फरवरी माह के देखेंगे। इससे पहले मैंने जनवरी माह के सभी वन लाइनर क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है। सभी वन लाइनर क्वेश्चन मंथ वाइज में डालूंगा, तो जिससे क्या है कि आपको जो मंथ पढ़ना हो तो वही आप मंथ पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आपको सभी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करने, अगर आपने ये कर लिए तो आपकी एक सीट 100% पक्की हो जाएगी। इससे बाहर करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल ही बाहर जाता है। ठीक है। प्यारे दोस्तों, इसे पढ़कर आपको जरूर जाना, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर देना वीडियो के अंत में, जिससे कि मुझे ये पता पड़े कि यह सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 जनवरी को स्पुतक गुस्तर गुस्टलर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया था? तो ये आंसर है इसका लद्दाख में। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अजीब से नाम हो, पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बात क्या है कि अगर अटपटा नाम है 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आप 100% सही क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे पेपर में। अच्छा, भले ही आपको याद ना हो पर पेपर में आंसर सही लगाएंगे आप 100%। तो आप बस 1-2 बार वीडियो को रीड देखिए, जिससे क्या है कि आपका रिविजन हो जाएगा, तो आपको सही क्वेश्चन सारे लगेंगे। चलिए फिर से पढ़ते हैं। 1 जनवरी को स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया था? तो आंसर है लद्दाख में। 1 जनवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। 1 जनवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। 1 जनवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? जापान ने। 1 जनवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने। जनवरी से नहीं चल रहा है ये। देखो देखो कितनी बड़ी मिस्टेक है, ये जनवरी नहीं है, फरवरी माह के सभी वन लाइनर क्वेश्चन। जनवरी के तो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। टाइपिंग प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जनवरी नहीं है, फरवरी है यहाँ पे। ठीक है। फरवरी माह के चल रहे हैं क्वेश्चन सभी। ठीक है। फैब है यहाँ पे। देखो आगे जाके ये सही भी किया गया है, तो ये फैब है, ये भी फैब है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो आंसर है PR श्रीयश ने। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? तो नासिक। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? तो आंसर है नासिक। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को इस्पात का पहला उत्पादक देश कौन बना है? तो चीन। 2 फरवरी को इस्पात का पहला उत्पादक देश कौन बना है? तो आंसर है चीन। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में। आगे देखते हैं हम लोग। 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हांगसोंग दोबारे का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हांगसोंग दोबारे का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है उत्तर कोरिया ने। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य के श्री काकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में श्री काकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में। 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख और गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो आंसर है कतर। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो आंसर है कतर। 2 फरवरी को तोरंग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। 3 फरवरी को तोरंग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। 3 फरवरी 2022 को घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में। घोषणा के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ बनेगा? तो आंसर है सूरत में। आगे देखते हैं। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो आंसर है गुजरात। किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो आंसर है गुजरात। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो इंडिया। कौन सी क्रिकेट टीम
1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो आंसर है इंडिया। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो असम ने। किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो असम ने। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो पिंग इन इंश्योरेंस। जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो पिंग इन इंश्योरेंस। 3 फरवरी 2022 की सूचना के अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? यूएई में। सूचना के अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो आंसर है यूएई में। आगे देखते हैं। 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो पाकिस्तान के। जस्टिस उमर बिंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो पाकिस्तान के। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिलान्यास शुरू किया करने की घोषणा की है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो आंसर है चीन। किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो आंसर है चीन। आगे चलते हैं। 4 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीत लिया है? तो डेरिल मिशेल ने। 4 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीत लिया है? तो डेरिल मिशेल ने। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका ने। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका ने। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना न्याय योजना शुरू की गई है? तो आंसर है छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं हम लोग। 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है कर्नाटक बैंक को। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है कर्नाटक बैंक को। 6 फरवरी 2022 को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो आंसर है भारत। 6 फरवरी को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो आंसर है भारत। 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है दुर्गाबाई व्यास को। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दुर्गाबाई व्यास को। 6 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो आंसर है थेरिस जोहोंग नॉर्वे के। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम हासिल किया है? तो आंसर है थेरिस जोहोंग ने, जो कि नॉर्वे के हैं। आगे देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? तो आईएससी बेंगलुरु में। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? तो आईसीसी बेंगलुरु में। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो आंसर है सुपर माउंटेन्स। हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो आंसर है सुपर माउंटेन्स। 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो आंसर है कर्नाटक बैंक को। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो आंसर है कर्नाटक बैंक को। 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला देश कौन बन गया है? तो आंसर है भारत। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आंसर है भारत।
7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो आंसर है मध्य प्रदेश ने। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम बदलने की घोषणा की है? तो आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। 7 फरवरी 2021 को 2022 एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है चीन ने। उप विजेता रही है दक्षिण कोरिया। 2022 एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है चीन ने और उप विजेता रही है दक्षिण कोरिया। 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी 2022 को भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो मोहम्मद आरिफ खान ने। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो आंसर है मोहम्मद आरिफ खान ने। आगे चलते हैं। 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 8 फरवरी को कहां पर रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में। 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी एएचटी ऑपरेशन शुरू किया है? तो आरपीएफ ने। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी एएचटी ऑपरेशन शुरू किया है? तो आरपीएफ ने। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी। जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी। 8 फरवरी 2022 की जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर। और दूसरे नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल और उपविजेता रहे हैं मिस्र। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल, उपविजेता रहे हैं मिस्र। आगे चलते हैं। 9 फरवरी 2022 को कंचौथ पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2022 को कंचौथ पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2022 को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी मिल गई है? तो हरियाणा में। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी मिल विरोध विधेयक को मंजूरी मिल गई है? तो हरियाणा के। 9 फरवरी 2022 को फाइजर इंडिया के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो प्रदीप शाह। 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? इथोपिया। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथोपिया। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी 2022 की सूचना के अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। 10 फरवरी 2022 की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बन गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन बन गया? भारतीय रिजर्व बैंक। 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवपुर लिमिये पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को। 10 फरवरी 2022 को आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया? तो गुजरात टाइटंस। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया? तो गुजरात टाइटंस। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात बिस्राई ने
किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया तो मेडागास्कर को। चक्रवात बिसराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो मेडागास्कर को। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है भारत। जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है तो भारत। 11 फरवरी 2022 को आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है तो 1,00,000 रुपये कर दी है। आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है 1,00,000 रुपये कर दी है। 11 फरवरी 2022 को कहां पर विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया तो जम्मू कश्मीर में। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतांत्रिक सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है तो आंसर है नॉर्वे। भारत का स्थान है 46। EIU लोकतांत्रिक सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है तो आंसर है नॉर्वे और भारत का स्थान है 46। 12 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी 2022 को पुर्तगालविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है तो आंसर है यूके में। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है तो आंसर है यूके में। 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है तो आंसर नाबार्ड ने। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है तो आंसर नाबार्ड ने। 12 फरवरी 2022 को किस देश ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामांकित किया है तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है तो आंसर है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। 12 फरवरी 2022 को महासागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है तो आंसर है फ्रांस ने। महासागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है तो फ्रांस ने। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं तो आंसर है शुक्र ग्रह के। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह के चित्र लिए हैं, किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं तो आंसर है शुक्र ग्रह के। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है तो आंसर है 2024 तक। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है तो आंसर 2024 तक। 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है तो आंसर इसरो ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया तो आंसर है इसरो ने। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। आगे चलते हैं। 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है तो डाबर। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है तो आंसर है डाबर। 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहां पर शुरू किया गया तो राजस्थान में। 14 फरवरी को मरु उत्सव कहां पर शुरू किया गया तो आंसर है राजस्थान में। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया तो आंसर है RBL ने। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया, आंसर है RBL बैंक ने। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है तो आंसर है राजस्थान। जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और सौर विद्युत परियोजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है तो आंसर है राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया तो आंसर है इजराइल। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया तो आंसर है इजराइल। आगे चलते हैं।
15 फरवरी 2022 को किसने PSLV C52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आंसर है इसरो ने। किसने PSLV C52 द्वारा पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह उपग्रह EOS 4 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आंसर है इसरो ने। 15 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो आंसर है कनाडा ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो आंसर है कनाडा ने। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्केई। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्केई। 16 फरवरी 2022 को 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खारू टीम ने, और उपविजेता रही है लालोक टीम। 15वां CIC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खारू टीम ने, उपविजेता रही है लालोक टीम। 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय टीम ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? तो आंसर है वेदांता। किस भारतीय टीम ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आंसर है वेदांता। 16 फरवरी को कहां पर मेदाराम जतारा महोत्सव मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया? तो आंसर है तेलंगाना में। 16 फरवरी को कहां पर मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया? तो तेलंगाना में। 16 फरवरी को ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर है भारत ने। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर है भारत ने। 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशयोंग योजना शुरू की है? तो आंसर है LAHDC ने, लद्दाख के ने। किस विकलांग व्यक्ति के लिए कुशयोंग योजना शुरू की गई है? तो LAHDH ने, जो कि लद्दाख में है। 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO ने। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO ने। 17 फरवरी 2022 की सूचना के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में। सूचना के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने के लिए देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो दिल्ली पुलिस। 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चनीरा बंसी कोनप्पा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चिनीरा बंसी पोनप्पा। 17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर है सिडबी ने। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो आंसर है अमेरिका ने। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो आंसर है अमेरिका ने। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? तो आंसर है नेपाल। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला देश का पहला विदेशी देश कौन बन गया है? नेपाल। 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो G अशोक कुमार को। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है G अशोक कुमार को। 19 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश ने अपना पहला IIT स्थापित किया है? तो UAE ने। सूचना के अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश ने अपना पहला IIT स्थापित किया है? तो आंसर है UAE ने। 19 फरवरी 2022 को WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीकी दी जाएगी? 6 देशों को। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को मैसेंजर
मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसे, mRNA। mRNA तकनीकी दी जाएगी तो आंसर है 6 को। 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक को। किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आंसर है बीकानेर में। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आंसर है बीकानेर में। 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आंसर है आपका विशाखापत्तनम में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आंसर है विशाखापत्तनम में। 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो शिकुबुल गनी। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो शाकिबुल गनी। आगे देखते हैं। 19 फरवरी 2022 की सूचना के अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। सूचना 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर है मुंबई। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो आंसर है गुजरात सरकार ने। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो आंसर है गुजरात सरकार ने। 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो आंसर है JP मॉर्गन बैंक। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो JP मॉर्गन बैंक। 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट को लोकार्पण किया है? तो आंसर है इंदौर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो आंसर है इंदौर में। 20 फरवरी 2022 को किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया? तो आंसर है संदीप बख्शी को। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया? तो संदीप बख्शी को। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो आंसर है अमेरिका। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो आंसर है अमेरिका। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। 20 फरवरी 2022 को URJA अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर है योहना पूनावाला को। URJA अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो योहन पूनावाला को। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आगे चलते हैं। 21 फरवरी 2022 को ICC T20I टीम में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो आंसर है भारत। ICC T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो आंसर है भारत। 21 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो आंसर है शेरशाह को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो आंसर है शेरशाह को। 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है बिल गेट्स को। किसे पोलियो उन्मूलन के लिए के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है बिल गेट्स को। 21 फरवरी 2022 को फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो आंसर है माली से। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो आंसर है माली से। 21 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने। किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है IIT रुड़की ने।
21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी 2022 को NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया है? केन्या। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया है? तो आंसर है केन्या। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो आंसर है नॉर्वे ने, और दूसरे नंबर पर आया जर्मनी। संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 में किसने सर्वाधिक पद हासिल किए हैं? तो आंसर है नॉर्वे ने, और दूसरे नंबर पर आया जर्मनी। 22 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। सूचना के अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं। 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो आंसर है कृषि मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो आंसर है कृषि मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश ने कहाँ पर पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो आंसर है मंडी में। हिमाचल प्रदेश ने कहाँ पर पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो आंसर है मंडी में। 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO के कौन बने हैं? तुकाया तसुमुरा। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तुकाया तुसुमुरा। 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? तो आंसर है कनाडा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम्स के साथ समझौता किया है? तो आंसर है कनाडा। 22 फरवरी 2022 को IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो आंसर है एम्मा टेरहो। IOC एथलीट्स आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो एम्मा टेरहो। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो आंसर है जापान ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो आंसर है जापान ने। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो आंसर है हरियाणा में। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी का अवार्ड मिला है? तो आंसर है हरियाणा में। 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने मिली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है फ्रांस। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है फ्रांस। 23 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वदेशी घोषित किया है? तो आंसर है डोनेत्स्क लुहांस्क। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित करने की किया है? तो आंसर है डोनेत्स्क लुहांस्क। 23 फरवरी 2022 को किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? तो स्पेन के। किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? तो आंसर है स्पेन के। 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर है असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी 2022 को गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया।
24 फरवरी 2022 को आईआईटी रुड़की ने कहाँ पर किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है उत्तराखंड में। आईआईटी रुड़की ने कहाँ पर किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है उत्तराखंड में। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली की शुरुआत की है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है इजराइल। किस देश ने को सीड्रोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है इजराइल ने। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉलों में 50 रनों को बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो त्रिचा घोष। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉलों में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो त्रिचा घोष। 24 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कहां पर जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार ने कहां पर जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं हम लोग। 24 फरवरी 2022 को आइडिया आइकिया इंडिया के आइडिया इंडिका ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? तो सुजैन पुल्लवर को। आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? तो सुजैन पुल्लवर को। 25 फरवरी 2022 को किस देश के राष्ट्रपति नितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर है लिथुआनिया। 25 फरवरी 2022 को शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो आर प्रज्ञानंदन। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे पहले युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो आर प्रज्ञानंदन। 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ पर शुरू हुआ? विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दे दी है? तो आंसर है दिल्ली। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है दिल्ली। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो अभी तक हमने 25 फरवरी तक क्वेश्चन देख लिए, 3 दिन और रह गए हैं हमारे, 28 फरवरी तक के क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में हम। तो आप कमेंट करके भी हमें ये बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है, वीडियो में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 25 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो आंसर है तमिलनाडु। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो आंसर है तमिलनाडु। 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो आंसर है कनाडा। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो आंसर है कनाडा। 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है गिरिराज सिंह। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है गिरिराज सिंह। 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर है कर्नाटक। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर है कर्नाटक में। आगे देखते हैं। 26 फरवरी 2022 को भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया? गोवा में। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया? आंसर है गोवा में। 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे भारतम
के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो आंसर है सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून्स जारी किया गया है? तो आंसर है सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारत नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आंसर है ऑपरेशन गंगा। आगे देखते हैं। 26 फरवरी 2022 को प्रतिष्ठित बोल्टज नाम पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो दीपक धर। प्रतिष्ठित बोल्टजनाम पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दीपक धर। 26 फरवरी को किस राज्य ने नई कृषि नीति निर्यात नीति शुरू की है? तो आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। 26 फरवरी को किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो आंसर है महाराष्ट्र ने। 26 फरवरी 2022 को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? दुबई में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? दुबई में। 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? चंद्रभान ख्याल को। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? चंद्रभान ख्याल को। आगे देखते हैं। 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गर्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलग्राम कर्नाटक में शुरू हुआ? तो आंसर है भारत जापान। किन दो देशों के बीच धर्म गर्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलग्राम कर्नाटक में शुरू हुआ? तो आंसर है भारत और जापान। 27 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 साल के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो आंसर है फ्रांस। किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य की वापसी की घोषणा की है? तो आंसर है फ्रांस। 27 फरवरी 2022 को IAF ने किस देश में बहुपक्षीय अभ्यास कोबरा वॉरियर नाम का वापस लिया है? तो आंसर है यूके ने। IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर के नाम वापस लिया है? तो आंसर है यूके ने। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 43वें स्थान पर रहा है और फर्स्ट नंबर पर रहा है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है 43वें स्थान पर रहा है और फर्स्ट नंबर पर रहा है अमेरिका। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 2022 को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है आंद्रे रूबलेव ने। 28 फरवरी 2022 को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आंद्रे रूबलेव ने। आगे देखते हैं हम लोग। 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत निवेश के मंजूरी दे दी है? तो आंसर 20%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है 20%। 28 फरवरी 2022 को कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है इगा स्वीटेक ने। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वीटेक ने। 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवाती इमनाती की चपेट में आया है? तो आंसर है मेडागास्कर। कौन सा देश चक्रवाती इमनाती की चपेट में आया है? तो आंसर है मेडागास्कर। हमने फरवरी माह के सभी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया और शेयर भी कर दिया है। बस आपका कमेंट करना बाकी रह गया, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।